हेलो बेटा, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट एकेडमी खुर्जा में। मैं हूं अनिल कुमार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और बेटा, मैं चाहता हूं आप बिल्कुल माइंड लगाकर वीडियो को पूरा देखें। देखो, पहले देख लीजिए आज कौन से प्रश्न कराए जाएंगे, आपके मतलब के हैं भी या नहीं भी। एक बार आप नज़र घुमा लीजिए बेटा। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कम से कम चार मैथों का निचोड़ है बेटा। बेटा, हर हमने बहुत ही मेहनत से प्रत्येक गणित में से ये सवाल लिखे हैं। सब सवाल एक जगह पर पहुंचाने की कोशिश की है। देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है और क्या हुआ, एग्जाम में पूछ लिया गया है। -5 से अगला अंक क्या आएगा, तो बच्चे इसको भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो बेटा इससे अगला अंक कौन सा आएगा, अगला आएगा -4। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, आपने कभी सुना हो, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये गिनती पीछे को भी रिपीट होती चली जाती है। यहाँ बेटा एक और लिखना होगा, ठीक है, -1 -2 ये कम होता चला जाता है। आपने सुना होगा माइनस में तापमान पहुंच गया, -1 और ठंडा हो जाता, -2 -3, तो बेटा ये कम होती चली जाती हैं। ठीक है, और ये ऊपर को बढ़ती हुई चली जाती हैं। अगर मैं पूछूं 8 से अगली संख्या कौन सी है, 9, 9 से 7 6 के आगे को बढ़ती चली जा रही हैं। और फिलहाल यहाँ में पूछा भी कौन सा, 5 से अगली हो गई 4, फिर -3 -2 -1। और बेटा देखो, जीरो एक ऐसी संख्या है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। क्या वो एग्जाम में पूछा है, देखो ये है -8 से अगला अंक कौन सा है, तो कंफ्यूज मत हो। मैं -8 से अगला अंक है -7। ठीक है, बात अगर पूछा जाए बेटा, और मैं कुछ प्रश्न घुमा देता हूँ। देखो एक और अभी नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं पूछ लूँ -15 से पिछला अंक कौन है, कंफ्यूज मत हो जाना। पिछला अंक पूछा हूँ तो पिछला अंक आएगा इससे -16। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। और देख लीजिए, -81 -820 -100 -28। तो बेटा अगर मैं यहाँ पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या है 28। इनमें से अगर मैं सबसे छोटी संख्या पूछ लूँ तो 810। तो बेटा ऐसा ही तो होता है, यानी ये ऊपर को बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ी संख्या है, फिर इसमें बड़ी संख्या है, तो यहाँ -1 सबसे बड़ी संख्या है ऋणात्मक में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर पूछ लिया है ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -1, क्योंकि फिर इसके बाद में ये छोटी संख्या होती चली जाती है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ तुम्हें उल्टा ही करना। देखो एक और मैं बता दूं, कुछ भी लिखा है, बेटा देखो अगर मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, अगर जो छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, बड़ी संख्या छोटी होती है। तो बेटा अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जब बड़ी की बात है जो सबसे छोटी होगी, फिलहाल ये 1800 देखो ये 1800, वो दोनों ये लिख दी, इसे 40 कर देती। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगी जो छोटी संख्या, और इनमें सबसे, ठीक है, तो बेटा ये कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या। और इनमें सबसे छोटी पूछूं तो ये हो जाएगी। देखो थोड़ा सा और, -18, हाँ देखो -18 -20 -25। देखो बेटा बोलने में थोड़ी, ठीक है, मैं तो कहता हूँ बेटा जिनको ज़रूरत है उनके पास में वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। ठीक है, अगर बेटा इनमें मैं सबसे बड़ी संख्या पूछूं तो कौन सी हो जाएगी, -18। इनमें ही सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, -25। ठीक है, इसका उल्टा होता है। अब देखो 0.7 से अगला अंक कौन सा, ये तो दशमलव की बात है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, 7 के बाद में 8 ही आएगा। तो मैंने सिर्फ वो कहाँ पहुँच गया, 0.7 से अगला अंक कौन सा होगा, तो बेटा इससे हो जाएगा 0.8। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो मैं। -11 से पिछला अंक कौन सा है, तो -11 से पिछला यानी इधर साइड को जाएंगे, -11 से कौन सा हो जाएगा, -12। तो आंसर हमारा 12 हो जाएगा। देखो बेटा, पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याएं ये क्या होती हैं, पहले हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो क्या जाने, हम सीधे सीधे के नॉर्मल सवाल है, पाँचवीं छठी क्लास के सवाल नहीं है। 531 की पूर्ववर्ती का मतलब है पहली संख्या। ठीक है, तो 531 से पहली कौन सी हो जाएगी, 500, 500 बेटा 30।
ठीक है। अगर मैं पूछूं 485 से पूर्ववर्ती, तो ठीक है 484 से, तो बेटा हो जाएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 484। ठीक है, कुल मिला के ये अगर मानो मैं 3000 से इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा हूँ, तो बेटा इसकी हो जाएगी 2999। ठीक है, और उत्तरवर्ती संख्या का अगली संख्या 248 हो जाएगी 249। अगर मैं इससे पूछने लगूँ 3001 हो जाएगी, खाली मैं इसके बाद पूछने लगूँ। ठीक है, एक संख्या बढ़ जाती है। देखो ये मैंने अभी बता भी दिया, निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बेटा इसका उल्टा होता है, जो छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, जो मैंने बता दी। ठीक है, अब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी -181। ठीक है, अगर छोटी पूछी जाए तो कोई दिक्कत ही ना, छोटी हो जाएगी 340 अगर इसमें पूछी जाए तो। सवाल नंबर 9, निम्न में से बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या तो बेटा ऑटोमेटिकली, ये तो प्लस में है तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, क्योंकि ये तो माइनस में ही ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हूँ मैं। निम्न में से छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्या होती है, जो देखो जो बड़ी संख्या, देखो देखो यहाँ है, यहाँ बड़ी पूछी और बेटा यहाँ कंफ्यूज मतलब छोटी संख्या कौन सी है, जो बड़ी होगी वो छोटी होगी -24। आप वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 11 है, निम्न में से छोटी संख्या है। ठीक है, तो बेटा छोटी संख्या कौन सी है, तो देखो इसका थोड़ा जो, जब भी यहाँ कंफ्यूज मत हो जाए, छोटी संख्या तो बड़ी कौन सी है, बड़ी छोटी हो जाएगी माइनस वाले में, तो हमारी छोटी संख्या होगी -987। देखो बेटा यहाँ से निम्न में से बड़ी संख्या है, तो हमें यहाँ भी बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रश्न है कि राम सिंह यादव के सवाल हैं। ठीक है, फिलहाल तो इसमें से कि सब प्रश्न के सवाल जो चल रहे हैं राम सिंह यादव के। देखो निम्न में से बड़ी संख्या, तो बेटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पॉइंट के बारे में। देखो कभी आपको दिक्कत हो पॉइंट के, जब पॉइंट वाले सवाल हैं तो सब में आप तुम बेटा कंफ्यूज मत होना, पॉइंट से पॉइंट बढ़ा लेना। ठीक है, बिल्कुल भी आप दिक्कत मत करना, जो भी पॉइंट हो पॉइंट से पॉइंट बढ़ा लेना। देखो इसमें पॉइंट है 0.005। ठीक है, और बेटा एक इसका पॉइंट है, थोड़ा कोई बात नहीं आगे पीछे हो गया, 0.005। ठीक है, थोड़ा हमने आगे पीछे उतार दिया। ठीक है, कुल मिला के अगर बेटा मैं बताऊं, यहाँ पूछी जावे का पूछा है इसमें, निम्न में से बड़ी संख्या, जो पॉइंट के बाद में जो अंक बड़ा होगा, देखो पॉइंट के बाद में अंक कौन सा बड़ा, 5, तो बड़ी संख्या आगे हो जाएगी। और ठीक है, अगर बेटा तुम कभी कंफ्यूज हो ना, तो इसके आगे सबको बराबर कर दो, यानी अगर हम पॉइंट के बाद में कितना भी दशमलव बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर चाहो तो तुम एक एक सब में और बढ़ा लो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सब में यहाँ बराबर मान कर दो। अब यहाँ अपना आप देखो, सबसे छोटी संख्या कितनी है, ये 50 है। अगर मानो अगर हम इस जीरो को नहीं बढ़ाते तो जीरो सब में से खत्म होती है, ये 5 हो जाती है। ठीक है, इसका आप समझ गए हो। देखो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है। एक बात याद रखो, बिल्कुल बेटा पॉइंट से पॉइंट बढ़ाओ तुम, मैं एक बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ पॉइंट से पॉइंट बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ गए, अब अपने आप जीरो बढ़ा लो, अपने आप दिखाई जाएगी छोटी संख्या छोटी हो जाएगी, बड़ी संख्या बड़ी। अब बड़ी संख्या कितनी है कि 90 है, और छोटी संख्या बेटा कौन सी है, .12 है। ठीक है, तो छोटी संख्या हो जाएगी तो वही .12 है। देखो सोचेंगे नहीं, सब अगर पूछ लिया छोटी संख्या .12 तो बहुत से बच्चे तो .8 ही कर आएंगे। देखो यहाँ भी बिल्कुल मेरी एक बात याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, निम्न में से बड़ी संख्या याद कीजिए, बिल्कुल बेटा बहुत ही नॉर्मल तरीका से, कोई ऐसा ना कि ज़्यादा हो। .89, .256, .356 और .589, और अपने आप जीरो बढ़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत ना, एक और बढ़ा लो। ठीक है, जीरो हम पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो बढ़ा दें। अब बड़ी संख्या पूछे, देख लो बड़ी संख्या कौन सी है। देखो जो ज़्यादा तुम सबसे छोटी समझ रहे वो सबसे बड़ी संख्या लिखी है। ठीक है, तो जिसका कुल मिला के यहाँ भी देखो पॉइंट बाद का जिसका बड़ा अंक है वही बड़ी संख्या हो जाएगी। देखो बेटा 15वां सवाल भी कितना सुपर सवाल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ मैं, सवाल है बिल्कुल आराम से करें। सवाल नंबर 15, एक ही बात याद रखें, पॉइंट के बाद में पॉइंट से पॉइंट भरा लें बस। .025 बेटा इसका ले लिया .425, और बेटा इसका ले लिया .2386। कन्फ्यूज मत हूँ मैं।
यहाँ से तो आप पहचान लो छोटी संख्या कौन सी है। देखियो जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो छोटी संख्या है। तो बेटा एग्जाम्पल इसमें ही एग्जाम्पल ऐसे सवाल लगता है जो बालक कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पॉइंट से पॉइंट बढ़ा लेना, कोई दिक्कत ही ना है बेटा। हम इन सवालों को तुम्हें अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। बाय बाय, ओके।